नमस्कार दोस्तों चलते चलते हमें इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि जो भी सेक्ट या जो भी संप्रदाय, जो भी फ़िरका या जो भी संगठन विवादों का विषय बनता है, जिसके साथ कोई धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी होती हैं, उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको भी हमें देख लेना चाहिए। और इस बात पर शर्मिंदगी भी होती है कि जिन निहंगों का गठन विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति दिलाने और उनके खिलाफ़ एक जंग लड़ने के लिए और उनके खिलाफ़ लामबंद होने के लिए इनका गठन जिनका हुआ था, वे लोग अकस्मात अराजक रूप कैसे धारण कर गए, कई बार इस बात की तकलीफ़ भी होती है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि बेशक उनकी कोई भूमिका हमें पसंद ना भी आए, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है कि आफ्टर ऑल इनका जो अतीत था कितना स्वर्णिम था, उसमें कितनी एक सुखद अध्याय उसके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी हम बिल्कुल ही अगर उपेक्षा करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। मित्रों, निहंग शब्द है अपने आप में एक आस्थापूर्ण शब्द है। इसका ओरिजिन, इसका जो मूल अवधारणा है इसकी, कुछ लोग उसको मूल रूप से जोड़ते हैं कि ये तुर्की भाषा का शब्द है, कुछ लोग इसे पर्शियन वर्ड भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग, हमारे लोग जो हैं वो इसको विशुद्ध रूप से भारतीय परिवेश का शब्द मानते हैं। और निहंग जो है वो निराकार ब्रह्म के सेवकों का एक दल है। जैसे हमारे नागा साधु होते हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, वैसे निहंग संप्रदाय भी बहुत सारी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिन पर वो कड़ाई से जिनका पालन करते हैं। और बहुत सारे जो सुख हैं, जो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो इस दुनियावी सुख हैं, सांसारिक सुख हैं, इनसे उनको दूर रहना पड़ता है। सदा वो अलग अलग रूपों में रहते हैं। उनका जो ताना बाना है या उनका जो पहरावा है वो भी इतना कड़ा है कि उसको जल्दी से जीवन शैली का या जीवन का हिस्सा बनाना भी आसान नहीं है। इतनी जो उनकी जो पगड़ी आप देख लीजिए, और इस बात का इतिहास गवाह है कि वो कई बार उसमें कितना कपड़ा लगता है, इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है। और बहुत सारे कीर्तिमान हैं कुछ निहंग नेताओं के नाम पर कि उन्होंने इतना ज़्यादा वो वस्त्रों से भरा हुआ कपड़ा जो है अपने सिर पे दिन रात बांधा होता है, और उसके साथ जो उनके अस्त्र शस्त्र पहने होते हैं, सिर पर एक वो बाकायदा चक्र बोलते हैं उसको, चक्र भी पहना होता है। और निशान साहब तो उनके सिर पे रहता ही है हमेशा। कड़े जो हैं इतने भारी भारी वो पहन के चलते हैं, साथ में शस्त्रास्त्र भी होते हैं, घोड़ों पे सवारी। और अक्सर ये भी देखा गया कि कुछ निहंग जो हैं वो घोड़ों पे सो भी जाते हैं, उन्हीं के साथ आराम करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों। और इतना ज़्यादा जीवन से, सामान्य जीवन से दूर रहने और निरंतर कुछ एक संकल्पों के साथ जीने की जो प्रवृत्ति है, उसके बावजूद कभी कभी घटनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं जो तकलीफ़ देती हैं। कुछ लोग इन पे अलग अलग स्वरूप भी इनके देते हैं। इनका अपना शब्दकोश भी अलग है, अपने शब्द हैं जिनको इन्होंने अपने जीवन में अपनाया हुआ है, वो सामान्य भाषाओं के शब्द नहीं हैं। और इसके साथ साथ कुछ एक सिलसिले ये भी हैं कि निहंगों का कोई एक संगठन नहीं है। आज भी अगर निहंगों की सही संख्या का आकलन करना हो तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तक जो निहंग संगठन हैं उनके पास भी इसका पूरा आकलन, पूरा स्वरूप, कितने निहंग इस वक्त हमारे देश में हैं, इसका सही स्वरूप जो है उनके पास भी नहीं है। और ये अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं। बाबा बुढ़ा दल वो अलग एक निहंग संप्रदाय है, तरुणा दल अलग संप्रदाय है। और इस प्रकार से कहा तो जाता है, विद्वान कहते हैं कि कुल मिलाकर 28 निहंग संप्रदाय हैं, जिनका जीने का तौर तरीका, जिनकी सोच, जिनका चिंतन बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत भी चलता है। शस्त्र इनके जीवन का अंग हैं, निरंतर पाठ में लीन रहना वो भी इनके जीवन का अंग है। और वो जो मस्ती का आलम लाने के लिए भांग का सेवन करना वो भी इनके जीवन का हिस्सा है।
वो उसको प्रसाद समझते हैं। सुक्का प्रसाद उसको बोलते हैं, सूखा प्रसाद। तो वो सुख देने वाला प्रसाद जो है वो इसलिए लेते हैं ताकि इनकी जो लौ है वो अकाल पुरख से जुड़ी रहे। एक समय था जब निहंगों का अकाल तख्त बुंगा साहब बोलते थे, उस वक्त तो बुंगा साहब पे इनका अधिकार होता था और वहाँ से ये लोग फरमान भी जारी करते थे। कालांतर में ये स्थितियाँ बदल गईं जब गुरुद्वारों का सुधार आंदोलन गुरुद्वारों में शुरू हुए, नया गुरुद्वारा कानून बना, तो उसके बाद इनको वहाँ से हटा दिया गया और अकाल तख्त पर अब जो है मूल रूप से जो सिख कलर्जीज़ हैं, जो सिख धर्म के जो प्रचारक हैं, वही आसीन रहते हैं। वहाँ पर अब निहंगों का वर्चस्व जो एक वक्त में हुआ करता था वो अब नहीं है। और ये महाराजा रंजीत सिंह की वक्त में ज़्यादा सक्रिय रहे थे। इन्होंने अकाल सेना के नाम से संगठन भी बनाया था और अहमद शाह दुर्रानी उसके ख़िलाफ़, उस आक्रांता के ख़िलाफ़ इन लोगों को नया स्वरूप दिया गया था। तो मित्रों, इनका बड़ा दिलचस्प है जीवन का तौर तरीका और जीवन दर्शन, जिस पर शोध किया जाना अभी भी बकाया है। बहुत सारे शोधार्थियों ने किया, लेकिन दिक्कत यह है कि अब तक ये पता नहीं चल पाया कुल कितने निहंग हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।